दोस्तों, आज सुबह 4:30 बजे गोवंडी इलाके में रोड नंबर 1 पर प्लॉट नंबर 3 पे में एक घर गिर गया, जिसमें 4 लोगों की जानें चली गई। इस दुख के घड़ी में हम उन परिवार के साथ में हैं। कहीं ना कहीं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गोवंडी के अंदर हमारे सिस्टम में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। उसी कारणों से आज लोग अपनों को खो रहे हैं। इसकी ज़िम्मेदार बीएमसी है। हमारे यहाँ के लोकल नेता हैं, हमारे एमएलए, हमारे नगर सेवक, हमारे एमपी हैं। और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए। इस दुख की घड़ी में हम उस परिवार के साथ में हैं। थैंक यू साजिद भाई। आज सुबह जब हम गोवंडी में विजिट किए, गोवंडी के रोड नंबर 1 पर प्लॉट नंबर 2 और 3 के बीच का जब हमने घर देखा तो आंख से आंसू आने की नौबत आ चुकी थी और दिल में दर्द के साथ दिमाग में बहुत तेज़ गुस्सा था, क्योंकि ये जो गुस्सा है ये गोवंडीकर का गुस्सा जायज़ है और आना भी चाहिए गुस्सा, क्योंकि बीएमसी जो है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है मुंबई के अंदर। ऐसे जो घर गिर गया पिछले हफ्ते में वाशी नाका के अंदर, वो एक हादसा हो गया जिसके अंदर 17 लोगों की मौतें हो गई। विक्रोली के अंदर, घाटकोपर के अंदर, हर जगह इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं। सो ये जो आज घर गिरा है, 14 फीट के ऊपर जो घर बना हुआ था वो गिर पड़ा। अब इसकी न्यूज़ बन रही कि 14 फीट के ऊपर इल्लीगल घर था, इल्लीगल घर था, इल्लीगल घर था। कब तक गोवंडी इस तरह के इल्लीगल वर्ड्स के साथ गोवंडी को जोड़ा जाएगा? कब तक गोवंडी कर्स अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई लगाकर घर बनाते हैं, आशियाना बनाकर उसको इल्लीगल कहकर, उसको डर दिखाकर उनसे पैसे वसूले जाते हैं। 90,500 ऐसे घर हैं जो 14 फीट के ऊपर बनाए गए हैं पूरी मुंबई के अंदर। और बीएमसी ने 356 लोगों को नोटिस दिया और उनके ऊपर एक्शन लिया। और ये 90,500 घरों में सबसे ज़्यादा जो है डेटा वो एम ईस्ट वार्ड से आते हैं, जिस वार्ड में हम लोग रह रहे हैं, जिस वार्ड में आज घर गिर गया। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 33,467 इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो हैं 14 फीट के ऊपर किए गए हैं, जिसमें 1,850 नोटिसेस बीएमसी ने दिया और सिर्फ 3 पर कार्रवाई किया। यहाँ पर बात कार्रवाई की नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि लोग अपना घर बनाते हैं, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए देकर लोग घर बनवा रहे हैं। और बीएमसी ने 14 फीट अलाउ किया है, 14 फीट लीगल करके रखा है। लेकिन उसके बाद भी बीएमसी के नाक के नीचे, बीएमसी के वार्ड ऑफिसर्स की नाक के नीचे, और नगर सेवक क्या करते हैं मेरे समझ में नहीं आते। नगर सेवक सिर्फ पैसा बनाने में मस्त है या व्यस्त है। इन नगर सेवक की नाक के नीचे अगर 14 फीट से ऊपर घर बनता है तो ये रिपोर्ट होती है या नहीं होती है? अगर ये रिपोर्ट नहीं होती होगी तो भ्रष्टाचार का मामला साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से बीएमसी के ऑफिसर और नगर सेवक ये नेग्लिजेंस करते हैं, नहीं बोलने, नहीं देखने के पैसे लेते हैं। और पैसे लेकर जो बेचारा घर बना रहा है, मजदूरी कर 20 साल 15 साल पैसे जमा करके घर बनाता है, उससे 1.5 से 2 लाख रुपए वसूल लिया जाता है करप्शन के नाम पर। और बेचारे के घर गिर जाते हैं तो उनकी जिंदगी भर की कमाई चली जाती है, लोग मर जाते हैं, जान चली जाती है। और बीएमसी का इसमें पूरा रोल है। बीएमसी इसको इलीगल कंस्ट्रक्शंस बोलती है, लेकिन इसको बीएमसी ने परमिसिबल करना चाहिए, परमिशन देना चाहिए। और जो 1.5 से 2 लाख रुपए हम लोगों के जो घर बनाने के लिए लोकल कॉरपोरेटर्स को, बीएमसी ऑफिसर्स को और मीडिया कर्मी को, जो छोटे मोटे मीडिया कर्मी हैं इनको, और जो एरिया के छोटे मोटे प्रेस और ये नेता हैं और जो भाई पटेल लोग हैं, गुंडे हैं, उनको पैसा देने में जो जाता है, बीएमसी ने आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है बीएमसी को कि बीएमसी ने आइडेंटिफाई करना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर्स, और उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को अलाउ होना चाहिए घर बनाने के लिए। और जो 14 फीट के ऊपर है परमिट करना चाहिए, 21 फीट या 27 फीट, 28 फीट तक उसको परमिट करना चाहिए, ताकि लोग अपना घर अच्छे से बना सके, लीगलाइज्ड वे में बना सके, बिना डर के, बिना कॉरपोरेटर और बिना बीएमसी ऑफिसर्स को पैसा दिए हुए ये घर बने। और अगर बीएमसी इसको नोटिफाई करती है तो बीएमसी अगर नोटिफाई करेगी, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उनको अगर दिया जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टर्स की और बीएमसी की ये साझा जिम्मेदारी होगी कि ये घर की मजबूती किस तरह से इसको नोटिफाई किया जाए, इसको कोडिफाई किया जाए। और अगर उसके बाद भी कोलैप्स होते हैं, घर गिरते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टर की होनी चाहिए और पूरी तरह से बीएमसी की होनी चाहिए। और जो भ्रष्टाचार में जो पैसा जाता है वो कहीं ना कहीं हमें बीएमसी को लीगल वे से वो पैसा बीएमसी ले, और उसकी जो भी है हमारे जेब से तो 1.5 से 2 लाख रुपए भ्रष्टाचार में जा रहा है। बीएमसी उसको लीगलाइज्ड फीस करे और हमारे घर को लीगलाइज्ड करे, और ये इस तरह से नॉर्म्स एंड रूल्स लेकर आए। इसके अलावा अगर बीएमसी का अगर आप बजट देखेंगे तो 11,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल दिखा रहा है।
सो रेवेन्यू मैनेजमेंट में भी अगर बीएमसी चाहे तो 14 फीट के ऊपर अलाउ कर सकती है और जो टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो कलेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से ये 11,000 करोड़ का जो रेवेन्यू टैक्स फॉल है कहीं ना कहीं वो भी हो सकता बीएमसी है। का दिल्ली सॉल्व के हो अंदर सकता भी है। किया गया है। यस, दिल्ली के अंदर ये किया गया है कि जो इस तरह की प्रॉपर्टी थी उनको अलाउ किया गया, परमिट किया गया और ऊपर के प्रॉपर्टी से भी टैक्स कलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से जो इलीगल पैसे जा रहे थे वो पैसा दिल्ली के पास है और उसको डेवलपमेंट में काम किया जा रहा है। सो इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो अभी 33,000 कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। अब लोगों के मन में एक डर है कि बीएमसी उनका घर कब गिरा देवे, इसीलिए एक्सटॉर्शन किए जाते हैं। तो बीएमसी रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल ऑफ जस्टिस की तरफ जाए, क्योंकि इतने घरों का डेमोलिशन करना ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत लोगों का आशियाना उजाड़ देने वाली बात है। तो आज हम मुंबई महानगर पालिका से, बृहन मुंबई महानगर पालिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं है, लेकिन जब कल हम अगर बीएमसी में आ जाती है आम आदमी पार्टी तो हम वादा करते हैं कि इस तरह के कोई नॉर्म्स लेकर आएंगे जिससे आपकी जो गाड़ी कमाई है, जो मेहनत की कमाई है, वो एक काले पैसों में किसी कॉरपोरेटर के पास, किसी बीएमसी ऑफिसर के पास ना जाए और आपको इस तरह का दिन देखना पड़े कि आपका घर दिख जाए, गिर जाए, आपके लोगों का जान चले जाए और आप फिर भी डर में